नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़जद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपके रूबरू। सक्षमता परीक्षा 2 में 26 अगस्त को 6 टू 8 में जो सवालात पूछे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने वो मुझ तक भेजा था। लोगों ने जिस तरह से मुझे भेजा है, उन लोगों ने सवाल को जिस तरह से याद रखा था, सवाल के पैटर्न को याद रखा था, वो मुझे भेजा और हत्तल इम्कान मैंने कोशिश की है उसमें सुधार की। हो सकता है कि सवाल सही हो, जवाबात के जो ऑप्शंस हैं वो उलट-फेर हो या फिर ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलें जो एग्ज़ाम में, इम्तिहान में ना रहा हो। लेकिन जवाब जो हम यहाँ बताएँगे वही सही होगा। ठीक है? नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि बराए करम हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों अहबाब से भी हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दीगर अहम बात ये है कि आप जब कमेंट में अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखते हैं, अच्छा-अच्छा कमेंट करते हैं, तो उससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। कम से कम कमेंट में हम जो सवाल आपसे पूछें, जो ऑप्शंस आपको याद हो, आप उसको ज़रूर लिखा करें, चूँकि आपके कमेंट से ही हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? देखिए, माना के एतबार से या फिर बनावट के एतबार से, दोनों एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? फटाफट आप कमेंट में बताइए। 2 या 3 सेकंड के अंदर आप बताइए, ठीक है? फिर मैं जवाब बताऊँगा। नंबर 1 4, 6, 5, 8। देखिए, मैं जल्दबाज़ी में और जल्दी-जल्दी जो है वो आप तक बातें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा वक़्त लेना नहीं चाहता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे अपलोड करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, ठीक है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी, ठीक है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 केरला में कौन-सी ज़बान बोली जाती है? केरल में या फिर केरला में कौन-सी ज़बान बोली जाती है? मलयालम, तमिल, भोजपुरी, उर्दू। देखिए, आप कमेंट फटाफट कीजिए। 2 से 3 सेकंड में आप कमेंट कर दीजिए। हमारी हौसला अफ़ज़ाई इसी से होती है और वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए। केरला में कौन-सी ज़बान बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है, ठीक है? ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 इसमें लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। इसमें लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। सवाल ऐसा ही कुछ था, लाहिक़ा की पहचान कीजिए या फिर लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। लेकिन खैर अंदेश उसमें ऑप्शन था। नंबर 1 खैर अंदेश, नंबर 2 अनपढ़, नंबर 3 पागलखाना, नंबर 4 बाअदब। ऑप्शंस जो यहाँ आपको दिख रहा है, हो सकता है कि वहाँ ना रहा हो, लेकिन जो सवाल है उसका हम यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। इसमें लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। तो अनपढ़ या फिर खैर अंदेश, ये सब साबिक़ा है। बाअदब देखिए, कोई लफ्ज़ है उससे पहले अगर हम कुछ जोड़कर, ठीक है, नया लफ्ज़ बनाते हैं या फिर असल लफ्ज़ से पहले हम अगर कुछ नया लफ्ज़ जोड़ देते हैं, तो वो साबिक़ा कहलाएगा। खैरअंदेश भी साबिक़ा है, अनपढ़, पढ़ से पहले अन लगा दिया हमने, ये भी अनपढ़ साबिक़ा ही है। इसी तरह अदब से पहले बा लगा दिया, ये भी साबिक़ा ही है। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? देखिए, पागल असल लफ्ज़ है, खाना हमने जोड़ दिया पागल खाना, तो ये लाहिक़ा है। सवाल नंबर 4 ये ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, यानी 4 नंबर वाला जो है 3 नंबर वाला पागल खाना, ये लाहिक़ा होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई? 1898, 1990, 1890, 1850। दुरुस्त जवाब क्या होगा? 1800। दुरुस्त जवाब फटाफट आप कमेंट कीजिए। दुरुस्त जवाब होगा 1898, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 अबू बकर क्या है? अबू बकर क्या है? कुनियत, खिताब, लक़ब, उर्फ। अबू बकर फटाफट कमेंट कीजिए। अबू बकर
कुन्नियत है। देखिए कुन्नियत की तारीफ क्या है? जो नाम रिश्ते के ताल्लुक से जाहिर हो, ठीक है? यानी ऐसा नाम जो रिश्ते के ताल्लुक से जो है वो रखा जाए, ठीक है? तो कुन्नियत जैसे अबू बकर, ठीक है? उम्मे कुलसूम, बिन्ते ज़ैनब, अबू उबैदा, ये सब कुन्नियत की मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, बुलबुल हिंद क्या है? तखल्लुस, उर्फ, लक़ब, खिताब। बुलबुल हिंद, फटाफट कमेंट कीजिए आप। बार बार ये सवाल जो है वो आ रहा है और हमने बार बार अपने वीडियोस में ये बताया भी है। तखल्लुस तो हो नहीं सकता, उर्फ भी नहीं, इसी तरह खिताब भी नहीं, तो क्या होगा? लक़ब। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है? लक़ब दुरुस्त जवाब। बुलबुल हिंद, ये लक़ब शायरों को या खुश अलहान जो भी जो है वो शुआरा होते हैं उन्हें दिया जाता है या फिर दिया गया है, ठीक है? तो ये लक़ब है बुलबुल हिंद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, देखिए जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। इस तरह से अल्लामा इकबाल की एक नज्म है। तो इस नज्म से 6 या 7 सवालात पूछे गए थे। अब चूंकि लोगों ने मुझे वो पूरी की पूरी नज़म तो मेरे पास है, लेकिन उससे जो सवालात वहाँ पे पूछे गए थे वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने वहाँ पे यहाँ मेंशन इसको नहीं किया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चूंकि इख्तिबास को पढ़ना होता है और इख्तिबास ही में सारे जो जवाब हैं वो छुपे हुए होते हैं। इख्तिबास को पढ़िए और उस हिसाब से फिर जो सवाल पूछा जाए उसी को आप इख्तिबास में देख करके जवाब दीजिए, तो बहुत ही आसान होता है। इम्तिहान में इख्तिबास आना सब समझिए कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इख्तिबास अगर मिल जाए आपको तो जितने भी उसमें सवालात होते हैं ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है? हिरोशिमा जंग पर इख्तिबास। देखिए हिरोशिमा जंग पर भी इख्तिबास पूछा गया था 26 अगस्त के पर्चे में 6 to 8 में, ठीक है? कि हिरोशिमा जंग में कितने लोगों की हलाकत हुई थी, कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने लोग अपाहिज हो गए थे और इस जंग से क्या नतीजा जो है वो निकला था। तो इस तरह से उससे भी 5-6 सवालात पूछे गए थे। तो इसको भी हम जो है यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9, सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? देखिए यहाँ शामिल होने हैं ऐसा हो गया है, शामिल है, ठीक है? सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जवाब दुरुस्त क्या होगा? बंजारा, रिया, काबुली। 4 ऑप्शंस यहाँ पे देना था, 3 ही ऑप्शंस यहाँ पे टाइप हुआ है गलती से। खैर, दुरुस्त जवाब क्या है? रिया। सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो रिया हमारे निसाब में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 10 क्या है? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में? 3, 5, 4, 2। तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? कमेंट फटाफट आप हमें कीजिए। ज़माने के एतबार से 3 ही किस्में हैं, ठीक है? क्या-क्या? माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड हैंड किस ज़बान में लिखी गई थी? सेकंड हैंड अफ़साना किस ज़बान में लिखी गई थी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, मलयालम। सेकंड हैंड, ठीक है? किस ज़बान में लिखी गई थी? तो ये उर्दू ज़बान में लिखी गई थी, ठीक है? ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। सवाल नंबर 12, सवालिया जुमला क्या है? या इसमें कौन सा सवालिया जुमला है? इस तरह का सवाल रहा होगा मेरे ख्याल से। खैर जो भी हो सवालिया जुमला तो था। क्या हिना ने नमाज पढ़ी? फातिमा स्कूल क्यों नहीं जाती? असलम घर जाता है? इनमें से कोई नहीं। सवाल या जुमला, ठीक है? जिससे यह समझा जाए कि पूछने वाला कुछ सवाल कर रहा है, ठीक है? क्या हिना ने नमाज पढ़ी? ये क्या है? सवालिया जुमला है। फातिमा स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो ये मनफी जुमला है।
اسلم گھر جاتا ہے مثبت جملہ ہے. ٹھیک ہے. کیا حیران نے نماز پڑھی؟ آپشن 1 از کریکٹ. کیا سوالیہ جملہ ہے. کیا اس نے کھانا کھایا؟ ٹھیک ہے. کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو اس طرح سے کیا ہو گیا؟ سوالیہ جملہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 13. فجائیہ ہے. دیکھیے فجائیہ کے بعد وہ جگہ خالی ہے اس کو بھرنا ہے. فجائیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپشن 4 آپ کے سامنے ہے متبادل آپشنز. ان میں سے درست آپشن جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے. وائے افسوس، آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ گھر گیا، ان میں سے کوئی نہیں. تو فجائیہ. ٹھیک ہے. فجائیہ ندائیہ ایک ہی ہے. فجائیہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے. وائے افسوس فجائیہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوگا اس میں فجائیہ؟ وائے افسوس. آپ کو کیا پسند ہے؟ سوالیہ جملہ وہ گھر گیا. یہ بھی جو ہے آپ کو مثبت جملہ ہو جائے گا. تو وائے افسوس کیا ہو گیا؟ فجائیہ جملہ. آپشن 1 از کریکٹ. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 14. خیر اندیش کیا ہے؟ سابقہ، لاحقہ، فجائیہ، ندائیہ. خیر اندیش. تو خیر اندیش کیا ہے؟ سابقہ ہے. ٹھیک ہے. اندیش لفظ اصل ہے، اس سے پہلے خیر جوڑ کر کے نیا لفظ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ سابقہ. سوال نمبر 15. ریڈیم کا استعمال آج کل کون سب سے زیادہ کر رہے ہیں؟ یہ اقتباس تھا. ریڈیم کا استعمال آج کل کون سب سے زیادہ کر رہے ہیں؟ یہ سی ٹیٹ میں بھی بار بار پوچھا جاتا ہے اور اردو کتابوں میں بھی نصاب میں یہ شامل ہے. تو یہاں پہ اسی سے 5-6 سوال رہا ہوگا اس اقتباس سے. میں نے یہاں پہ صرف یاد دہانے کے لیے ٹائپ کر دیا ہے. تو ریڈیم کا استعمال سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ ڈاکٹر، سائنسدان وغیرہ. ٹھیک ہے. محقق وغیرہ. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 16. غیر کی جمع ہے غیور، اغیار، غیروں. ان میں سے کوئی نہیں. دیکھیے وہاں پہ اگر آپشنز میں اغیار غیروں دونوں رہا ہے تو پھر آپ اغیار میں بھی لگائیں گے تو درست ہونا چاہیے، غیروں میں بھی، لیکن بورڈ ایک ہی مانے گا. اب بورڈ کی مرضی جو مانے، اغیار مانے غیروں مانے. لیکن اگر اغیار یا غیروں میں سے کوئی ایک ہی رہا ہے تو پھر جو ہے مان لیتے ہیں اغیار ہے تو اغیار درست جواب ہوگا، اور اگر اغیار نہیں ہے تو پھر غیروں درست جواب. ٹھیک ہے. تو غیر کی جمع غیور نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اغیار، یا نہیں تو پھر غیروں. دونوں میں سے کوئی ایک ہے، جو بھی رہا ہوگا وہ درست رہا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 17. شعاع کی جمع ہے شعاع. ٹھیک ہے. شعاع مطلب سورج کی روشنی یا پھر کرن. تو کیا ہوگا؟ شعاع کی جمع شعاعیں، شعاعوں، اشعاع. ان میں سے کوئی نہیں. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب درست ہو، میں غلط رہوں. میرے خیال سے شعاع درست ہیں. شعاعیں. ٹھیک ہے. شعاع کی جمع. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 18. ماضی پھر اس میں ڈاٹ 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 ہے یعنی خالی جگہ ہے، اس کے بعد مستقبل. خالی جگہ کو پر کیجیے. یہاں ماضی کے بعد جو جگہ خالی ہے اس کو نیچے دیے گئے جو متبادل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پر کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی قریب، مستقبل، ماضی بعید. ان میں سے کوئی نہیں. دیکھیے ماضی کے بعد کیا ہوگا؟ ماضی کے بعد حال ہوگا، یا پھر ماضی کے بعد قریب ہوگا، یا پھر ماضی کے بعد بعید ہوگا. یعنی یہ بیچ میں جو ہے یہ اسپیس جو خالی ہے اس میں کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے ماضی کے بعد حال پھر مستقبل. آپشن 1 از کریکٹ. ٹھیک ہے. ماضی، حال، مستقبل. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19. لاحقہ آخر میں آتا ہے یا پہلے؟ لاحقہ. ٹھیک ہے. اصل لفظ سے پہلے یا پھر اصل لفظ کے بعد یا اصل لفظ کے درمیان، یا ان میں سے کوئی نہیں. لاحقہ اخیر میں آتا ہے یا پہلے؟ تو لاحقہ اخیر میں آتا ہے.
कोई लफ्ज है, अगर हम नया लफ्ज बनाना चाहते हैं तो कोई नया लफ्ज असल लफ्ज के आखिर में जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाहिका हो जाता है। जैसे जैसे पागल से पागल खाना, है ना। इसी तरह शिफा से शिफा खाना, पान से पानदान, ठीक है। बहुत सारी मिसालें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, बिहार के मुअज़्ज़ज़ वजीर आला कौन है? बिहार के मुअज़्ज़ज़ वजीर आला कौन है? ये कौन सा जुमला है? बिहार के मुअज़्ज़ज़ वजीर आला कौन है? ये कौन सा जुमला है? ये पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार के मुअज़्ज़ज़ वजीर आला कौन है? ये फिजाइया है या सवालिया या इस्तेजाबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, वजीर आला के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि कौन है, तो ये सवालिया जुमला है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, बदसूरत का मुतजाद है, यानी बदसूरत का मुतजाद क्या है, ये पूछा जा रहा है। खूबरू, खुश चेहरा, खूबसूरत में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शंस में वहां हो सकता है कि इसके अलग हो, चूंकि ऑप्शन तो लोग भेजते नहीं मेरे पास, लेकिन बदसूरत का मुतजाद पूछा गया था, तो बदसूरत का मुतजाद क्या होगा? खूबसूरत, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ ऑप्शन 3 इज करेक्ट है, हो सकता है वहां पे कुछ और हो। नाजरीन, हत्तल इम्कान हम कोशिश करते हैं कि वक्त पर आपको अपडेट हम देते रहें। मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस आपसे आखिर में यही गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। दूसरे अपने दोस्त अहबाब और असातिज़ा से भी हमारे इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।